वेलकम वंस अगेन टू मल्टीपर्पज यूट्यूब चैनल माई सेल्फ नवीन तिवारी। आज क्लास 9th की क्वाड्रिलेटरल्स जो चैप्टर है आपका, ये है चैप्टर 8th है आपका क्वाड्रिलेटरल्स। इसकी एक्सरसाइज 8.1 हम बताते हैं चैप्टर 8। चैप्टर 8। इस क्वाड्रिलेटरल्स की जो बच्चों को बहुत टफ लगता है ज्योमेट्री में क्वाड्रिलेटरल्स, इसकी आप वीडियो बनाते हैं एक्सरसाइज 8.1 नए सिलेबस के हिसाब से 2023-24 के हिसाब से जो बहुत सारा कोर्स सीबीएसई ने डिडक्ट कर दिया गया है। ये न्यू बुक्स है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पर कराते हैं आपको। तो एक्सरसाइज 8.1 में जो आपका इसमें लिखा है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसमें लिखा है द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रिलेटरल्स को समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स जो होता है, फोर साइड से मिलकर जो भी क्लोज्ड फिगर बनता है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। इसमें फोर साइड्स होनी चाहिए और वो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। अगर आपने ऐसे बना दिया, मानो सपोज ये आप कहेंगे सर चार साइड थे 1 2 3 4, बट ये क्लोज नहीं है, यहां से खुला है, तो इट इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल्स। जिसमें फोर साइड हो और वो क्लोज हो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। क्वाड्रिलेटरल्स के कई फॉर्म्स होते हैं, जैसे यहां पर पैरेललोग्राम होता है, उसके अलावा रेक्टेंगल्स होता है, उसके अलावा स्क्वायर होता है, ट्रिपेजियम होता है, उसके अलावा आपका रोम्बस होता है, और इसके अलावा एक और होता है, वैसे 9th स्टैंडर्ड से हट जाता है, काइट कहते हैं, ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल्स ही होता है। तो इतने फॉर्म्स क्वाड्रिलेटरल्स के होते हैं: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रिपेजियम, रोम्बस एंड काइट। तो ये सारे जो है फोर साइड से मिलकर बने होते हैं, और इसके जो सारे इंटीरियर एंगल का सम होता है, जो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, जैसे एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसी प्रकार से क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होता है, टू ट्रायंगल्स में यहां पर डिवाइड हो जाता है। एक डायगोनल, ये जो ऐसे तिरछे में हम खींचते हैं इसको डायगोनल कहते हैं। तो ये दो ट्रायंगल्स यहां पर बना देता है, इसलिए इस ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री एंड इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल्स के फोर एंगल्स का सम कितना हो जाता है? 360 डिग्री, जो कि क्या कहलाता है? प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल्स के चारों एंगल का सम कितना होगा? 360 डिग्री। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो सबसे पहले इन चीजों को प्रूव करने के लिए आपको क्वेश्चन में ही मैं यहां पर आपको बता दूंगा कि कैसे यहां पर डिफरेंसेस इसमें किए जाते हैं। तो ये तो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में जरा मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया, ठीक है। अब इसमें यहां पर जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल्स देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल। कोई भी पैरेललोग्राम जो है रेक्टेंगल कब होगा? जैसे पैरेललोग्राम ये होता है, इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। पहले पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखिए, ए बी सी डी, ये आपका एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी पैरेलल सी डी। सेकेंड, AD पैरेलल BC and AD इक्वल टू BC and AD पैरेलल BC। इतने से ही पैरेललोग्राम नहीं हो जाता पूरा। एंड सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये कहलाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, दिस प्लस दिस, इनका सम 180 डिग्री होता है।
एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कहलाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब इसके ये तो साइड के बच्चों को साइड और एंगल में ही पता डिफरेंस पता नहीं है। एंगल ये कहलाता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। साइड ये हुई ए बी, ये ए बी साइड हुई, बी सी, सी डी, डी है, ये चार साइड से मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, क्लोज्ड फिगर है। तो ये अब हमें कैसे पता चलेगा ये पैरेललोग्राम है? एक तो कंसेक्यूटिव एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, चारों एंगल का सम कितना होगा 360 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है। अब ये आपके जो क्रॉस ऐसे खींचे जाते हैं ये कहलाता है डायगोनल। ये डायगोनल्स यहां पर कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पर। एक एसी डायगोनल हो गया और एक बीडी डायगोनल हो गया। डायगोनल आर इंटरसेक्ट ईच अदर, इट मींस मतलब ओबी एंड ओडी आपका इक्वल होगा। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ओबी इज इक्वल टू ओडी एंड ओसी इज इक्वल टू ओए। ओसी और ओए भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसके अलावा क्या होगा? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो है आपकी पैरेललोग्राम की होती है। ये तो आपका हो गया पैरेललोग्राम। अब देखिए रेक्टेंगल क्या होता है और पैरेललोग्राम को आप रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? ये होता है रेक्टेंगल। जैसे पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, बट रेक्टेंगल का भी होता है ए बी इक्वल टू डी सी, ये और इक्वल होगा, एंड ए बी इज पैरेलल सी डी एंड ए डी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इज पैरेलल बी सी। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल पैरेललोग्राम की भी होती है और रेक्टेंगल की भी होती है। इसमें एक चीज और है, पैरेललोग्राम में डायगोनल एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी। डायगोनल्स आपके इक्वल नहीं होंगे, डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। और इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, इसके भी 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल ए इक्वल टू 180। चलो ये तो यहाँ पर कॉमन चीज होगी। अब इसके डायगोनल ड्रॉ करते हैं। ये इसका डायगोनल हो गया। अब डिफरेंसेस देखिए, डिफरेंसेस क्या है दोनों में? एक तो ये है कि डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये इसमें नहीं होगा। इसका डायगोनल AC और BD इक्वल होगा और इसमें डायगोनल AC इज नॉट इक्वल टू BD होगा। पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे बट रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे और इंटरसेक्ट वही होगा। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों बाइसेक्ट करेंगे। OB इज इक्वल टू OD होगा ही होगा एंड OC इज इक्वल टू OAB होगा। और क्या डिफरेंसेज है? और डिफरेंसेज इसमें यह है कि इसका ईच एंगल 90 डिग्री होगा। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इक्वल टू D इज इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल का जो ईच एंगल होगा कितने का होगा? 90 डिग्री होगा, बट पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होगा और बाकी प्रॉपर्टी आपकी सेम है। अब आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे? यदि हम किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री का ले आते हैं, यदि हम किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को क्या ले आते हैं? 90 डिग्री का ले आते हैं। सपोज ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया, देन अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये 90 का होगा तो ये 90 हो जाएगा। अब सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका और इसका सम क्या होगा? 180। अगर ये 90 का है तो 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये भी 90 हो जाएगा। सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 में से 90 माइनस करेंगे, ये भी 90 का हो जाएगा। तो इसके जब चारों एंगल्स 90 के हो जाएंगे तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा?
रेक्टेंगल बन जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कैसे प्रूव कर सकते हैं? एक पैरेललोग्राम को यदि आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो पैरेललोग्राम के एक एंगल को आप 90 डिग्री का ले आइए, बस सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री का आप ले आएंगे पैरेललोग्राम का, वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1। ये आपका केवल इंट्रोडक्शन था, अब एक्सरसाइज अब बताते हैं आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 8.1। If the diagonals of a parallelogram are equal, then so that it is a rectangle। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, if the diagonals of a parallelograms are equal, then so that it is a rectangle। यदि एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं, यदि किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है? रेक्टेंगल। अब इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक पैरेललोग्राम बनाएंगे और उस पैरेललोग्राम को देखो मैं कैसे, हम कैसे रेक्टेंगल प्रूव करेंगे। ये आपका पैरेललोग्राम हो गया इस प्रकार से। कहीं से भी आप एक सीक्वेंस वाइज ABCD लिख के कहीं से भी लिख सकते हैं, ABNC और D, कोई जरूरी नहीं, आप यहां से भी लिख सकते हैं ABCD कहीं से भी, लेकिन सीक्वेंस में लिखना AB, यानी कि A यहां लिख रहे हैं, B यहां, C यहां, D तो अलग हो जाएगा। ठीक है, एक सीक्वेंस में आप लिखेंगे डायगोनल्स, और इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, देन ये अब इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? ज्वाइन D टू B, D से B को ज्वाइन कर दीजिए और A टू C को ज्वाइन कर दीजिए, डायगोनल्स होगी। और ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर O पर। तो इसमें सबसे पहले आएगा, देखिए इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है गिवन। गिवन वगैरह जो होता है ये आपको बुक माई से ही देख के बताना पड़ता है, जो लिखा होता है बुक से लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which diagonal AC equal to BD, ये तो आपको दिया हुआ है। if the diagonals of a parallelograms are equal, if the diagonals of a parallelogram are equal, यदि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल कब होंगे? जब वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो डायगोनल तो आपको इक्वल करने होंगे, उसके अलावा इसका कोई एक एंगल जो है आपको 90 डिग्री का लाना होगा। इक्वल देन सो डेट इट इज ए रेक्टेंगल। अब यहां पर लिखेंगे प्रूव डेट या सो डेट, कुछ भी लिख सकते हैं। प्रूव डेट, टू प्रूव लिखिए, टू प्रूव मतलब हमें प्रूव करना है। ABCD इज ए रेक्टेंगल, ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। अब इसको हम प्रूव करते हैं, देखो कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने का तरीका क्या है। सबसे पहले किसी भी पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए मैंने जैसे बताया था, एक तो उसका कोई एक एंगल आप 90 डिग्री का ले आइए। ठीक है, और इसमें एक चीज हमें और प्रूव करनी है, ABCD जो पैरेललोग्राम इन विच डायगोनल्स और AC इक्वल टू BD आपको दिया हुआ है, प्रूफ नहीं करना है, तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले तीन चीजें कॉन्ग्रेंट के लिए होनी चाहिए। फर्स्ट, ABC और ABD में एक चीज आपको देख रहा होगा, AB कॉमन, AB इज इक्वल टू AB, ये आपका क्या आ गया? कॉमन। मतलब ABC AB वाले ट्रायंगल में भी है साइड, और ABD AB वाले ट्रायंगल की भी साइड है। ABD ट्रायंगल की साइड है नहीं AB, और ABC ट्रायंगल की साइड है नहीं AB, तो AB क्या हो गया? कॉमन। जब कोई चीज दोनों में होती है तो कॉमन कहलाती है।
अगर आपको इसमें नहीं पता चल रहा तो यहां से भी आप ढूंढ सकते हैं, ए बी एंड ए बी, दोनों में ए बी है ना, तो इसका मतलब ए बी क्या है, कॉमन है। और आपको ये भी पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो अगर एबीसीडी सपोज एबीसीडी पैरेललोग्राम में कहां से पता चला, गिवन है, तो इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप लिख सकते हैं एडी इक्वल टू बीसी, एडी इक्वल टू बीसी, यहां पर लिखेंगे गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरा नहीं लिखते, दो पैरेलल लाइन के ऊपर जीएम लिख दीजिए तो पैरेललोग्राम हो जाता हो, ठीक है। एडी इक्वल टू बीसी, चलिए दो चीजें मिल गई, एक तो एडी इक्वल टू बीसी एंड ए बी कॉमन। थर्ड आपको क्या मिलेगा, ए बी सी और ए बी डी में, यस, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, जिसमें डायगोनल एसी और बीडी क्या है आपके इक्वल है, ये भी आपका क्या आएगा, गिवन में आएगा। मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको तीन चीजें इसमें मिल गई हैं, एक तो ए बी कॉमन मिल गई है, दूसरा अपोजिट साइड से इक्वल हो गए हैं, थर्ड डायगोनल्स आपस में इक्वल दिए हुए हैं। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एबीडी। तो एबीसी और एबीडी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय किससे कॉन्ग्रुएंट हुए, साइड साइड साइड। आप यहां पर ये भी लिखेंगे आपने किस प्रॉपर्टी के अंदर उसको कॉन्ग्रुएंट किया, साइड एंगल साइड लगाया, एंगल एंगल साइड लगाया, साइड 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 लगाया, या आरएचएस लगाया, कई 5-6 यहाँ पर प्रॉपर्टीज होती है कॉन्ग्रुएंट किसी चीज को प्रूव करने की। तो ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एबीडी बाय एस एस एस। तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप ये लिख सकते हैं एंगल एबीसी इक्वल टू एंगल डीएबी, एंगल एबीसी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एंगल डीएबी, ये क्या हो जाएगा, बाय सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल्स को यदि आपने दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक है, बाय सीपीसीटी। बट वो उसी के होने चाहिए जिनको आपने कॉन्ग्रुएंट कर रखे हैं। हमने एबीसी और एबीडी को कर रखा है तो हमारा एंगल बी और एंगल ए आपस में इक्वल हो सकता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एंगल एबीसी प्लस एंगल डीएबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एबीसी प्लस डीएबी आपका 180 क्या हो जाएगा, दिस इज कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। मैंने आपको बताया था अभी, इससे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि यदि पैरेललोग्राम में ये और एक कंसेक्यूटिव होता है, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा, इसका और इसका सम 180 होगा। तो एंगल एबीसी प्लस एंगल डीएबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर इसको आप इक्वेशन फर्स्ट क्या देते हैं तो यहां पर देखिए एबीसी और डीएबी आपके इक्वल है, बाई सीपीसीटी से आपने कर रखा है। तो डीएबी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एबीसी लिख सकते हैं, एंगल एबीसी प्लस एंगल एबीसी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 180 डिग्री, because angle ABC equal to angle DAB from equation first, from equation first, इसको equation first कर दीजिए। अब एंगल ABC जब आप ऐड करेंगे तो 2 एंगल ABC हो जाएगा, 2 एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, एंड एंगल ABC इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ABC आपका कितना आ गया, 90 डिग्री। अगर एबीसी आपका 90 डिग्री हो गया तो ये 90 है, ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है तो ये भी 90 का हो जाएगा, इसका और इसका सम। वैसे भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल, ये 90 का है तो ये 90 का हो जाएगा, और ये 90 का है तो ये 90 का एंगल हो जाएगा। तो इसके सारे ही एंगल्स क्या हो गए आपके 90 डिग्री के हो गए। तो इट मींस हम यहां पर कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो वन ऑफ हुज एंगल
one of whose angle is 90 degree, so ABCD is a rectangle. Of whose angle is 90 degree, so ABCD is a rectangle. तो इससे आपका प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पैरेललोग्राम को आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है तो उस पैरेललोग्राम के एक एंगल को आप क्या ले आइए, 90 डिग्री ले आइए, तो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। दो ही बताऊंगा, ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चन है, इनको आप जब तक ढंग से देखेंगे तब तक आप लोगों को यहाँ पर आएगा नहीं। इसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए सारी, प्रॉपर्टी जब तक पता नहीं होगी तब तक ज्योमेट्री के क्वेश्चन करने में आपको कठिनाई होगी। तो इसलिए इसकी प्रॉपर्टी आप ढंग से सीखे पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर्स एट राइट एंगल। देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, so that diagonals of a square are equal and bisect each others at right angle। पहले तो आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी बताता हूं। देखो स्क्वायर भी एक प्रकार का क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल ही होता है। ये स्क्वायर हुआ। अब स्क्वायर में क्या क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। All sides are equal. Square is one type of quadrilaterals, एक प्रकार का quadrilaterals है। Diagonals are also equal, diagonals are also equal। ये diagonals है, diagonal हमेशा तिरछे में खींचे जाएंगे। AC equal to BD, AC equal to BD। पहले प्रॉपर्टी जानो उसकी, जब तक आपको प्रॉपर्टी नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं आएगा। AC equal to BD, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट, और ये आपस में कहां पर 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करेंगे। ये एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू एंगल DOA। O बीच में आना चाहिए, ये सब 90 डिग्री के होंगे, ऑल 90 डिग्री। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। All sides are equal, diagonals are also equal and intersect, diagonals intersect at 90 डिग्री, ठीक है। और ये आपस में इक्वल होते हैं, AO इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये भी होगा। उसके अलावा ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री, ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज 90 डिग्री एंड कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री। दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180, दिस प्लस दिस 180 एंड दिस प्लस दिस 180 डिग्री। बट एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ये भी आपस में क्या होंगे, 90 डिग्री के। और चारों एंगल्स का सम कितना होगा, 360 डिग्री। कोई भी कैसा ही क्वाड्रिलेटरल्स हो, उसके चारों एंगल का सम आपका क्या होना है, 360 डिग्री ही होना है, ठीक है। वो तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है। ये तो आपका है स्क्वायर से रिलेटेड कुछ चीज है। अब देखिए आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से देखते हैं कि क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है। ए सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, पहले आप एक स्क्वायर बनाएंगे इस प्रकार से, ऑल साइड से आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ABCD कहीं से भी आप किसी भी सीक्वेंस में यहां पर रख लीजिए, ये आपका हो गया ABCD इज ए स्क्वायर। उसके बाद इसके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहां पर O पर ये इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसको कुछ चीजें आपको लिखना पड़ता है, गिवन सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। तो यहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे ABCD इज ए स्क्वायर
so that diagonals of a square are ABCDJ square in which diagonal which इसके डायगोनल क्या दिख रहा है आपको, इन विच डायगोनल AC एंड BD, इन विच डायगोनल AC एंड BD। अब आपको AC और BD को क्या करना है, इक्वल करना है। AC और BD को क्या करना है, इक्वल करना है। तो AB so that diagonals of a square are equal and bisect each other at right angle। एक ये तो क्या, टू प्रूव, टू प्रूव में आप क्या लिखना है, बाइसेक्ट ईच AC परपेंडिकुलर टू BD। AC क्या होगा, BD पर परपेंडिकुलर होगा एंड OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। OA इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD, ये आपको लाना है। और ये सारे एंगल्स आपके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे प्रूव हम करेंगे। सबसे पहले इसको प्रूव करने में इन ट्रायंगल ABC और ABD में चलते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD, सबसे पहले आप ये करिए, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करिए, ठीक है। कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे, एक तो AB कॉमन हो गया, AB AB ये आपका हो गया कॉमन। उसके अलावा आपको मिल जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल ABC आपको पता है ABCD स्क्वायर, ऑल एंगल्स आर स्क्वायर इज 90। सारे स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। ABC इक्वल टू एंगल DAB, चलो दो चीजें मिल गई। और थर्ड आपको क्या मिल सकता है, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD साइड ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर की साइड तो आपको देखो, एक तो AB मिल गया एंड BC मिल गया, एंगल साइड एंगल साइड, ये हो गया साइड एंगल साइड से। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट का साइन होता है ट्रायंगल BAD, और इसमें कैसा साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये साइड दोनों में कॉमन है। तो साइड एंगल साइड से एक तो आपने क्या कर दिया, इसको कॉन्ग्रेंट कर दिया, ठीक है। चलो कॉन्ग्रेंट तो कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने से आपको क्या मिलेगा, कॉन्ग्रेंट करने से आपको ABCD स्क्वायर इन विच डायगोनल AC एंड BD। अब इसमें मेरे ख्याल से इसके डायगोनल्स भी इक्वल करने शायद, सो दैट डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। यस, डायगोनल इक्वल प्रूव करना है। एक इसमें और आएगा टू प्रूव में, AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD, ये भी आपको प्रूव करना है। तो इससे हमने क्या करा, जब हमने ABC और ABD को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया तो इससे हमारे डायगोनल इक्वल आ जाएंगे। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका BD, ये किससे आएगा, बाय CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। क्योंकि किसी भी कोई भी दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाता है, इक्वल। तो ABC और ABD को कॉन्ग्रेंट करा तो डायगोनल AC और BD आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमको अदर चीज प्रूव करने, जैसे OA इक्वल टू OC और OB इक्वल टू OD। तो OA और OC को इक्वल प्रूव करने के लिए हम इसको और इसको करेंगे, और OB इक्वल टू OD लाने के लिए हम इन दोनों को करेंगे। देखिए कैसे करेंगे आगे, इसको जरा सा मिटा देते हैं।
अब एंगल, इस ट्रायंगल में चलिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अब AOB और COD में आपको कैसे प्रूव करेंगे? AOB एंड COD को करिए यहां पर, एक तो आपको मिल जाएगा AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD, ये तो आपको पता ही है। साइड ऑफ ए स्क्वायर गिवन साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर है तो उसकी साइड तो इक्वल होंगे ही होंगे। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। एक ये नई चीज है यहां पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा कैसे बनते हैं? ऐसे क्रॉस में बनते हैं, ऐसे एंगल जो होते हैं वर्टिकली अपोजिट होंगे, मतलब ये और ये इक्वल होंगे और ये आपस में इक्वल। देखो क्रॉस बना हुआ है ना, ये और ये इक्वल होंगे और ये इक्वल होंगे। ऐसे एंगल जो कहलाते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। एक इसमें और आ जाएगा एंगल OCD, एंगल OCD इक्वल टू हो जाएगा एंगल OAB। ये हो जाए आपका अल्टरनेट, ये हो गया आपका अल्टरनेट एंगल। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? ट्रायंगल्स AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स COD बाय एंगल साइड। AAS तो होती है कॉन्ग्रुएंसी ना, AAS कॉन्ग्रुएंस, ये हो गया AAS कॉन्ग्रुएंस। ये AAS एंगल साइड, कैसे? एंगल साइड, ये हो गया आपका एंगल साइड, तो ये आपका कॉन्ग्रुएंट होगी, ये आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे। इससे आप क्या कर सकते हैं? इससे आप क्या कह सकते हैं? OB इक्वल टू OC आ जाएगा आपका, AO इक्वल टू OC, तो AO इक्वल टू OC आ जाएगा बाई CPCT। तो इससे आपका क्या आ गया? AO इक्वल टू OC आ गया। देखिए सिमिलरली आप इन दोनों को भी कर सकते हैं, वैसे आप इसी प्रकार भी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आता है। जैसे ये दो चीजों से आपकी OA और OC इक्वल आ गया, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे, इसमें और इसमें, तो इससे OB इक्वल टू OD आ जाएगा। आपको OB इक्वल टू OD भी लाना है, तो आप एक तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली मतलब इसी प्रकार जैसे इसमें करा, ठीक है। दूसरा मैं करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इन ट्रायंगल BOC एंड ट्रायंगल्स AOD। अब BOC एंड AOD में देखिए क्या है, एक तो BC इक्वल टू AD, BC इक्वल टू AD, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर, ये तो स्क्वायर की साइड होगी आपकी BC इक्वल टू AD। सेकेंड आपका क्या आ जाएगा इसमें? दिस एंड दिस वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका शॉर्ट फॉर्म VOA भी लिख सकते हैं। V मीन्स वर्टिकली, O मीन्स अपोजिट, A मतलब एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमेशा क्रॉस में बनते हैं, ठीक हो गया। थर्ड आपका जैसे इसमें आता है ऐसे इसमें ये और ये एंगल आपका इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट, ये और ये, तो आपका हो गया एंगल ODA, ODA इक्वल टू एंगल OBC, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। अब देखिए एंगल साइड, ठीक है, एंड एंगल साइड, तो ट्रायंगल BOC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स AOD बाय AAS कॉन्ग्रुएंस AA कॉन्ग्रुएंस। तो जब आपका ये आ जाएगा तो इसमें आप लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू OD,
तो इससे आपका क्या आ जाएगा, OB इज इक्वल टू OD। देखिए कितनी चीजें इसमें प्रूव हो गई है। एक तो AC इक्वल टू BD हमने प्रूव कर दिया है, OB इज इक्वल टू OD भी हम ले आए हैं, ठीक है, OC इक्वल टू OA भी हम ले आए। अब हमें इसको करना है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री होते हैं प्रूव करने, AC BD पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको जरा सा हल्का कर लेते हैं, बोर्ड को साफ कर लेते हैं, फिर इसके बाद बताता हूं आपको कैसे करेंगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के लिए इन ट्रायंगल ABC में हम प्रूव करना है कि AC BD पर परपेंडिकुलर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इस ABC में यदि देखें तो जो BAC होगा, ठीक है, BAC एंगल BAC प्लस एंगल BCA, इसका सम कितना होगा, इसका और इसका सम कितना होगा, इन दोनों का सम होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 डिग्री है। एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 है, तो एंगल BAC और BCA का सम कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री। अब इस पर देखिए AB इक्वल टू BC, ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD आपका स्क्वायर है, तो AB और BC क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये दोनों ही इक्वल होंगे तो साइड इक्वल होती है, तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इससे क्या आपका आ जाएगा AB इक्वल टू BC, एंगल BAC इक्वल टू एंगल BCA। AB इक्वल टू BC है, तो इसके अपोजिट एंगल भी, क्योंकि जब कोई दो साइड्स होती हैं, इनके यदि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, तो इसके अपोजिट एंगल और इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है, ये दो इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट ये एंगल हुआ और इसके अपोजिट ये एंगल हुआ, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, वैसे मैंने ऊपर लिखा भी है AB इक्वल टू BC, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, बिकॉज AB इक्वल टू BC। अब आप क्या करेंगे, इस BCA की जगह रख देंगे हम यहाँ पर BAC, तो हमारा हो जाएगा एंगल BAC। इस BCA की जगह आप BAC रख दीजिए, या इस एक किसी की जगह कुछ रख सकते हैं। BAC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो 2 एंगल BAC, या तो BAC को BCA रखिए, BCA को BAC रखिए, बात एक ही है। 2 एंगल BAC इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल BAC इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 90/2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये आपका आ गया 45 डिग्री BAC। इट मीन्स एंगल BAC या BOA के हैं, BAC के हैं, बात एक ही है, इज इक्वल टू हो गया 45। ये आपका 45 है, तो BAC किसके इक्वल है, BCA के इक्वल है, और दूसरा हो जाएगा BCA इक्वल टू एंगल BCO, ये भी कितने का हो जाएगा 45। तो ये आपका 45 का आ गया, तो ये भी आपका कितने का आ गया 45 का। सिमिलरली अगर आप इस एंगल को देखें, अगर आप BDC में देखें, अगर मैं सिमिलरली लिख देते हैं, बहुत बड़ा बन गया है, सिमिलरली इन ट्रायंगल BDC, अगर हम BDC में इसी प्रकार की सिचुएशन को देखें, तो एंगल B भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल OBC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे आपने ABC में लिया, ऐसे यदि आप BDC में लेते हैं, तो OBC कितने का हो जाएगा आपका 45 डिग्री का। अब इन ट्रायंगल BOC, इन ट्रायंगल BOC में यदि हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं, ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो आपका आ जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी। अब आपको एंगल BOC, ये आपका 45 डिग्री आपने निकाला है, ये भी आपने 45 डिग्री ऊपर निकाल दिया है, इज इक्वल टू हो गया आपका 180 डिग्री। सो एंगल BOC इक्वल टू आपका हो जाएगा
180 माइनस 45 प्लस 45 90 एंड एंगल BOC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। जब BOC आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो AC क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर हो जाएगी किस पर BD पर, और AC यदि BD पर परपेंडिकुलर हो जाएगी तो इसके सारे ही एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले आप इन दो क्वेश्चन जो मैंने इंट्रोडक्शन से यहाँ पर दिया हुआ है क्वाड्रिलेटरल्स का इंट्रोडक्शन को सीखिए और ये दो क्वेश्चन ढंग से सीखिए। कल आपकी नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।